पाठ चर्चा करना और तीसरा नमन करना। तो पहला जो है दया मांगना, दया मांगते हैं, दूसरा बार चर्चा करते हैं, तीसरा बार नमन 108 बार महादेव के करते हैं। तो वो जो है घर में, सभी के घर में देखिएगा शिव गुरु का जो दीक्षा लिया है उसका घर में जरूर देखिएगा ये तस्वीर चरण वाला, उनका ही घर में देखिएगा वो चरण वाला तस्वीर जरूर मिलेगा, समझे। तो वो है ना, वो चरण वाला जो भी नाम दर्ज करवाया वो तस्वीर उनको लेना है ना। तो तस्वीर ले लिया, उसके बाद बढ़िया से गंगा जल से पोंछ पाछ करके उसको मैंने खूब सालू कपड़ा में बिछा उछा के अच्छा से पूजा वूजा करने लगा। तो दया मांगता था, चर्चा करता था, नमन करता था। तो शिव गुरु का खूब मैंने पूजा पाठ खूब करने लगा, जैसे हम लोग करते हैं। सोमवार के शिव मंदिर, मंगल के काली मंदिर, है ना। दिल नहीं मानता है तो आ ही जाते हैं हम लोग। तो उसी तरह बेचारा बहुत पूजा करने लगा। देखते हैं ना कितना फल फूल चढ़ा रहे हैं कि जो बाबा खाएंगे वही चीज़ हम चढ़ाएंगे। देखिए दीदी अभी कितनी अच्छी सी खीर लाई बना करके, फल फूल सभी चीज़ लाई हैं बाबा को खुश करने के लिए। बाबा खुश होंगे तो हम पर दया बरसाएंगे। तो वो जो है दया मांगते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उस तस्वीर को जो है चूहा आकर के गिरा दिया। तो ये इसका मन में लगता है कि बाप रे, इतना देवों को देव महादेव है, इनको चूहा, छोटा सा चूहा जो उनको गिरा दिया, कितना ताकत है, इसको ताकत है तभी तो इतना बड़ा महादेव को गिरा दिया। तो जिसको ज़्यादा ताकत है उसी को हम क्यों ना हम धिच्चा लेते हैं। ऐसा करते हैं कि चूहा जो गिराया तो चूहा की धिच्चा ले लेते हैं। अब उसका बैठ करके चूहा नमो करने लगा। हम लोग बोलते हैं नमः शिवाय नमः शिवाय। तो वो जो चूहा ने गिरा दिया तस्वीर को, तो उस मन में सोचा कि बाप रे, तो चूहा को बहुत बड़ा ताकत है, यही तो हमको सारा चीज़ देंगे, है ना। उस तस्वीर को तो कोई ताकत नहीं है, इसीलिए हम चूहा नमो चूहा का धिच्चा ले लिया और चूहा नमा करने लगा। इतने में जो है सभी चीज़ भोग लगाते थे। उसके बाद एक आई बहुत बड़ी बिल्ली उसका घर में। बिल्ली जो है झपट लिया चूहा को। अब इसका मन में लगा कि बाप रे, तो बिल्ली में ज़्यादा ताकत है, चूहा को झपक लिया है तो सबसे ज़्यादा तो ताकत उसी को है। तो जितना, जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं, सबसे बड़ा दयालु महादेव, देवों का देव महा, सबसे ज़्यादा ताकत उन्हीं में है। तो इसीलिए वो सोच रहा है कि जब से सबसे ज़्यादा ताकत बिलैये में है, अब बिलैये का हम धिच्चा ले लेते हैं, क्यों ना हम बिल्ली नमो हम बोलेंगे, है ना। तो बिल्ली नमा करने लगा। अब ये सोचने लगा खूब पूजा पाठ, जितना बिलैया दूध पीता है, खीर खाता है ना, वो सब चीज़ ला करके बिलैया के लिए खूब करने लगा। जब ध्यान चर्चा नमन करके उठता था तब सब भोग लगाता था बिलैया को। बिलैया एकदम चटाचट खा लिया, पी लिया, खीर दूध सब मस्ती से एकदम। एक दिन ऐसा हुआ, वो जो है कुत्ता आया झाँझा कर ले, तब बिलैया को जो है ना झपक लिया। अब इसका मन में फिर हो गया कि बाप रे, इसे कुत्ते में ज़्यादा बल है, बिलैया के झपट लिया। तो चलो हम क्यों ना हम कुत्ता के धिच्चा ले लेते हैं। अब कुत्ता नमो करने लगे। हम लोग बोलते हैं नमः शिवाय, वो बोलने लगा कुत्ता नमो बोलने लगा। अब जो एगो कुत्ता जो है उसका दुहारी पर डेली आता था, और वो जितना चीज़ बनाता था वो पूजा करके उड़ता था, थाली में ले जा करके वो कुत्ता को भोग लगाता था। वो कुत्ता खा के पूरा मस्त हो गया। वो जो कुत्ता है दूसरे कुत्ते को वो जा करके बोलता है कि चलेगा यार, बहुत मेरा मालिक जो है ना एकदम टाइम के अनुसार, एकदम टाइम पर, इतना टाइम में हमको देता है खाना, चलेगा तुम भी खाना मेरे साथ। बोलता चलो ना यार, हम भी जाते हैं। बस दोनों कुतवा आया। आप दोनों कुतवा बैठल है, ध्यान में बैठल है, ध्यान करेगा उठेगा तभी नहीं देगा। ध्यान में बैठते हैं तो कुछ भी हो जाए उसको देखना नहीं है, ध्यान कर ही लीजिए तभी उसके बाद देखिए। इसीलिए हम लोग भी घर में बैठते हैं ध्यान करने, तो बोल देते देखो हमको टोकना कोई नहीं। अब हम लोग तो घर में जान ही गया कि ये तो पागल है, ये है, बैठेगा तो कुछ नहीं सुनेगा, कोई आ जाए, है ना। इसीलिए देख लेता है, घूर के चल जाता है
घर के आदमी हम लोग ध्यान में अगर बैठते हैं तो लोग जान गया है कि ध्यान में बैठते तो छेड़ना नहीं है, कुछ नहीं बोलना है, चुपचाप देख करके वो लोग अपना चले जाते कि मम्मी ध्यान में बैठी हुई है। तो वो जो ध्यान में जो है उसको बैठा, उसके बाद जा कर के उसको कुतवा को थोड़ा सा लेट हो रहा है उसको, तो कुतवा जो है जो दूसरे का कुत्ता है पहले का कुतवा को बोलता है कि कितना बजे देगा, इतना लेट हो रहा है। झंझुआ मैंने अपन आपस में झंझुआ के बोल रहा है कि कितना देरी हो गया, देखो तो तुम तब बोला कि इतना टाइम के दे देगा खाना, इतना लेट हो रहा है। खूब जोर से मैंने झंझुआ कुतवा से कैसे झंझुआता है, तो उसको जो है ना वो झंझुआया ना, तो उसका पत्नी जो है डंडा लेकर के बाहर निकला कुतवा को मारने के लिए, उसको मारने के लिए निकला। तो ये जो है ये ध्यान करके उठा तो देखता अपना पत्नी के मुँह कि बाप रे इतना बल तो हमारे पत्नी में है। ये डंडा लेकर के उठा दो कुत्ता के मारने के लिए, तो बाप रे ज़्यादा बल तो मेरा पत्नी में है। हम झूठे मुठे वो सब के मैंने ढीचा ले रहे थे, तो कहे ना पत्नी नमक करने लगा। अब पत्नी समझ गया कि ये पति तो अब मेरा ही पूजा वूजा करता था। अब वो पत्नी हमेशा सब कुछ करते रहती थी। एक दिन जो बोले वो हमको लाइए, ये दीजिए वो दीजिए करते करते फिर भी आदमी को करते तंग आ गया। तब एक दिन उसको गुस्सा आया और उसके हाथ उठाया मारने। तब उसको सब अरे सबसे ज़्यादा बल तो हमारे में है, हम जब पत्नी को भी मार सकते हैं तो हम और सब कुछ कर सकते। उसके बाद उसको समझ में आ गया कि अभी भगवान तो हमारे अंदर में ही है। और तस्वीर तो एक माध्यम, अब उसी दिन से फिर तस्वीर को रख दिया और तस्वीर का रोज़ पूजा करने लगा और नमः शिवाय जपने लगा। हर हर महादेव। मैया पार्वती विघ्नहर्ता गणेश समस्त देवी देवताओं की जय।